जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, एक बात मेरी गौर से सुन लो। इस दौर के अंदर मस्जिदों के मुखालिफ बहुत है। मस्जिदों को लेकर न जाने क्या क्या बातें की जा रही है। मस्जिदों के मुखालिफ मस्जिदों को कोई तोड़ने की बात कर रहा है, कोई मस्जिदों को गिराने की बात कर रहा है। मगर खुशनसीब हो आप, इस दौर के अंदर आप मस्जिद को बनाने की बात कर रहे हो। देखो, मस्जिदें गिराने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर मंदिर बनाने की बातें की जा रही हैं। मगर सूरजबाड़ी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, इम्तियाज बरकाती आपको एक पैगाम दे रहा है। ताजदारे मदीना के गुलामों, सुनो, गौर से सुनो। अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया है हम मुसलमानों पर के प्यारा अपना रसूल अता फरमाया है। अल्लाह ने प्यारा महबूब अता फरमाया है। और मुस्तफा जाने रहमत के सदके, ताजदारे मदीना के सदके अल्लाह ने ये भी करम फरमाया है कि आपके और मेरे लिए परवरदिगार ने सारी कायनात की जमीन को मस्जिद बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमान मददे। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरिय्यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। मुँह देख लिया
आईने में और दाग न देखे सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। सारा मजमा दिल लगाकर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अपने अंदाज में। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, बेस बंद कर दो, बेस। मुहम्मद अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। आज की ये मुबारक महफिल, ये खूबसूरत इजलास मस्जिद की तामीर के सिलसिले में सजाया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बानियान जलसा को, मस्जिद और जलसे के तमाम अराकीनों, मुआविनीन, मुंतजिमीन को अल्लाह ताला सबको खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ मस्जिद के चंदे में हिस्सा लिया, ताउन पेश किया, दान आपने दिया। अल्लाह ताला आपके देने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देने वाला जब देता है तो वक्ती तौर पर हो सकता है जहन में ये ख्याल आए कि हमारी जेब का पैसा कम हो गया। हो सकता है दिमाग में ये बात पैदा हो कि हमने बड़ी मेहनत से कमाया और हमने यूं ही मस्जिद में दे दिया। मगर मैं आपको एक हदीस सुना दूं तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाए। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना रहमते कौनैन हुजूर अहमद मुस्तफा प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने तीतर, आपने देखा तीतर? तीतर एक परिंदा होता है, देखा तीतर? तीतर का जो घोंसला होता है, घर जो उसका होता है, कितना सा, इतना छोटा सा होता है ना, इतना मतलब जो एक ईंट होती है ना, उसका भी आधा टुकड़ा कर दो, उतना उसका घर होता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मस्जिद बनाने में अगर किसी ने इतना भी हिस्सा लिया, यानी इतनी मस्जिद बनाई जितना किसी तीतर का घर, हुजूर फरमाते अल्लाह ताला उसका जन्नत में महल तामीर फरमा देता है। फिर कुरान अल्लाह का कलाम फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुरान कहता है तुम अगर अल्लाह की राह में एक खर्च करते हो ना,
एक खर्च करते हो, अल्लाह तुम्हें एक के बदले 10 अता फरमाता है। देने वाली जात अल्लाह की है। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए महफिल को और आपके देने को, और मस्जिद इंशाअल्लाह खैर व आफियत से तामीर होगी, यकीनन तामीर होगी। अल्लाह का हम पर एहसान है कि हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानने वाले, एक रब की इबादत करने वाले। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, यानी इबादत के लायक फकत हमारा एक अकेला वाहिद परवरदिगार है, हमारा रब है। अल्लाह ने हमें साहिब ईमान बनाया और अपने प्यारे महबूब का उम्मती बनाया, ये उसका फजल है, बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का, बहुत बड़ा फजल है अल्लाह का। ये सबसे बड़ा फजल है। यूं तो अल्लाह ने करोड़ों एहसान किए हैं, मगर सबसे बड़ा फजल ये कि हमें अपने प्यारे महबूब का गुलाम बना दिया, अपना प्यारा महबूब हमें अता फरमा दिया। अब आप अगर सुस्ती दूर करें और हाथ जो घुटनों पे पकड़ के बैठे हैं वो छोड़ दें, और थोड़ा सा हाथ उठा के अगर आप कुछ जज्बात का इजहार कर दें तो मैं बात शुरू करूं। आप जरा बेदारी का मुजाहरा करें और इजाजत दें, कहें सुभान अल्लाह, जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, 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 मिल गए मुस्तफा और क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। क्योंकि हुजूर से बड़ी दौलत कोई, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने यही अता फरमाई। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, सुभान अल्लाह। हम लोग नारा लगाते हैं ना, हुजूर का दामन, जोर से बोलिए, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमारा नारा है, लगाते हैं, लगाना चाहिए। दामन का मतलब ये नहीं है, ये कपड़े वाला दामन नहीं है। हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे मतलब हम हुजूर का तरीका, हुजूर का मिशन, हुजूर का किरदार और कैरेक्टर नहीं छोड़ेंगे। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या
चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। जो कुछ भी हमें मिला है हुजूर के सदक़े में मिला है, जो कुछ भी अल्लाह ने अता किया है सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। भाई हमारा अकीदा है ना सुन्नियों का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा कि हमारे हुजूर गुलामों को अता करते हैं। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। हुजूर मिल गए, हुजूर मिल गए, सरापा नूर मिल गए, जिनकी कोई मिसाल नहीं, कोई मिसल नहीं, कोई बदल नहीं। हम गुनाहगारों को अल्लाह ने वो प्यारा महबूब अता फरमाया। कुरान मजीद मुताद्दिद मकामात पर मोहब्बत का जिक्र करता है, प्यार की बात करता है। मैं आपको अल्लाह का कलाम सुनाऊंगा, कुरान सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा। कुरान मजीद मुख्तलिफ मकामात पर मोहब्बत की बात करता है, और हम कहते हैं ये मजहब मुहज्जब इस्लाम जो है ना, ये मजहब ही मोहब्बत का मजहब है, ये प्यार का मजहब है, अमन का मजहब है, सलामती का मजहब है। क्योंकि बंदों पर सबसे पहली चीज अल्लाह ने जो ईमान में दाखिल होते हैं तो पहली शर्त ही ये लगाई कि बंदो ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर लाना है। फरमाया कुरान है, मैं आपको सुनाता हूं रब का कलाम, आप जरा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, ईमान लाओ। ईमान का पहले अल्लाह ने जिक्र किया, लेकिन दूसरी चीज जो अल्लाह ने बयान फरमाई, ईमान के बाद में अल्लाह ताला ने जो दूसरी चीज का जिक्र किया, दूसरी चीज का तज़किरा किया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु। दूसरी ही बात में अल्लाह ने फरमाया ताज़ीम व तौक़ीर के ताल्लुक से, अल्लाह के महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करो, यानी उनसे मोहब्बत करो, प्यार करो, उनका अदब करो, उनकी ताज़ीम करो। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, इस्लाम वो प्यारा दीन है, मुसलमान को कुरान सिखाता है ईमान लाना है सबसे पहले।
ईमान लाने के बाद में जो पहला काम करना है वो उसके प्यारे महबूब की ताजीम करना है, अदब करना है, मोहब्बत करना है, प्यार करना है अल्लाह और उसके रसूल से। और अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, और यहाँ पर एक बात और ज़हन नशीन कर ले, मोहब्बत करना है, प्यार करना है, लेकिन प्यार मोहब्बत का जिक्र करके अल्लाह ने तीसरी चीज का जिक्र किया, वतुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। अल्लाह ने फरमाया फिर तुम्हें अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की पाकी बयान करना है। यानी पहले ईमान, फिर मोहब्बत, ताज़ीम व तकरीम, फिर तीसरे नंबर पे क्या है? इबादत। इबादत। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हुए सुन्नी मुसलमान, सुरजाबाड़ी नाम, सूरजबाड़ी, सूरजबाड़ी और अतराफ के ये सुन्नी जन्नती मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, ताजीम वाले हैं। दोनों क्वालिटियां इनके अंदर है। फिर तीसरी क्वालिटी इबादत वाले भी हैं, तस्बीह वाले भी हैं। यही तो वजह है कि इन्होंने इबादतों की गरज से मस्जिद तामीर करने का फैसला किया। मस्जिद तो गांव में मौजूद है, मगर सोचा इसको जरा अच्छा करके बनाएं, मस्जिद को और ज्यादा सजाएं, मस्जिद को खूबसूरत करके बनाएं। मस्जिद को आबाद करने वालों, मस्जिद को बनाने वालों, मुबारकबाद है आपको। ऐ सूरजबाड़ी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, एक बात मेरी गौर से सुन लो, इस दौर के अंदर मस्जिदों के मुखालिफ बहुत है। मस्जिदों को लेकर न जाने क्या क्या बातें की जा रही है। मस्जिदों के मुखालिफ, मस्जिदों को कोई तोड़ने की बात कर रहा है, कोई मस्जिदों को गिराने की बात कर रहा है। मगर खुश नसीब हो आप, इस दौर के अंदर आप मस्जिद को बनाने की बात कर रहे हो। थोड़ा साफ कर दो इसकी आवाज, साफ, और वॉल्यूम बढ़ा के रखो, जहां तक सीटी ना मारे वहां तक आवाज बढ़ा दो। इस दौर में समझ रहे हैं, लोग मस्जिदों के मुखालिफ हैं, मस्जिदों के पीछे नहीं पड़े। संभल की मस्जिद का आपने जिक्र सुना होगा, संभल की शाही जामा मस्जिद का क्या हुआ? वहां पर 3 घंटे के अंदर अदालत ने पिटीशन जो दायर की गई थी उसको एक्सेप्ट भी किया, सर्वे का ऑर्डर भी जारी कर दिया, सर्वे भी हो गया। ओनली 3 घंटे के अंदर, 3 आवर्स, 3 घंटे में सब कुछ हो गया। अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, राहत इंदौरी ने कहा था। अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है। राहत इंदौरी ने कहा था कई मदारी हैं, एक बंदरिया है, बढ़िया है, मगर मैं कह रहा हूं कई मदारी नहीं है। मैं जरा सी तरमीम के साथ कह रहा हूं, अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, एक मदारी है, एक मदारी है। बेस पूरा बंद कर दो। एक मदारी है जो नचा रहा है। याद रखो मेरे अजीजों, आज मुल्क के हालात क्या हैं। आज हमारे यहां मस्जिदों को गिराने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। डिले थोड़ी और बढ़ा, बहुत अच्छा हो गया। अब आपका माइक डिले बढ़ा दो, बस डिले। आज दुनिया में लोगों को देखो, मस्जिदें गिराने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर मंदिर बनाने की बातें की जा रही हैं। मगर सूरजबाड़ी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, इम्तियाज बरकाती आपको एक पैगाम दे रहा है।
ताजदार मदीना के गुलामों सुनो, गौर से सुनो। अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया है हम मुसलमानों पर के प्यारा अपना रसूल अता फरमाया है, अल्लाह ने प्यारा महबूब अता फरमाया है। और मुस्तफा जाने रहमत के सदके, ताजदार मदीना के सदके अल्लाह ने ये भी करम फरमाया है कि आपके और मेरे लिए परवरदिगार ने सारी कायनात की जमीन को मस्जिद बना दिया है। कहीं भी सर झुकाइए, आप इबादत कीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए। पहले की उम्मतों के लिए क्या था? इबादत खाना, मखसूस जगह, वहीं पे इबादत करेंगे तब कबूल होगी, वरना नहीं। लेकिन जब तुम्हारे मेरे आका दुनिया में आए, इमामुल अंबिया दुनिया में आए, मुस्तफा ने अपना सरे मुबारक सजदे में रखा, ताजदार मदीना ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उम्मत के लिए जब मेरे आका ने दुआ की, जब मुस्तफ़ा ने इस उम्मत को याद किया, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उम्मत के गमखार ने पैदा होते ही उम्मत को याद किया, जब अपना सर जमीन पे रख दिया, अल्लाह ताला ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, फिर मस्जिद एक खास जगह जहां हम इबादत करते हैं, एक खास जगह। मस्जिद का लुग़वी माना क्या है? मस्जिद का लुग़वी माना जहां सजदा किया जाए। सजदा तो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन इस्तिलाह ये है एक खास जगह जिसको हम इबादत के लिए बनाते हैं। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों में मस्जिद बनाओ, अपने घरों में मस्जिद बनाओ। क्या मतलब है? हुजूर ने उम्मत को पैगाम दिया, महल्ले में भी मस्जिद हो, तेरे घर में भी एक नमाज पढ़ने की जगह हो, तेरे घर में भी एक नमाज पढ़ने की मखसूस जगह हो। तू अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने की एक मखसूस जगह बना ले, वो भी मस्जिद कहलाएगी। अब सुनो मेरे आका का फरमान, आज लोग कह रहे मस्जिदों को मिटाएंगे, मस्जिदों को खत्म करेंगे, मंदिर बनाएंगे। याद रखना सूरजबाड़ी के मुसलमानों, आप इधर आज गांव में मस्जिद तामीर करोगे, ये मस्जिद कयामत तक रहेगी। लेकिन सुनो सुनो, जब कयामत कायम होगी, जब पहाड़ भी रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, जब सारी जमीन तहस नहस हो जाएगी, फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला इन मस्जिदों को यूं ही इसी असली हालत में जमीन से उठा लेगा। जमीनों को, मस्जिदों को जमीन से उठा लिया जाएगा। तेरी गारे से बनी हुई मस्जिद, तुम्हारी सीमेंट सरिये से बनी हुई मस्जिद, अल्लाह को इतना प्यार है मस्जिद से कि अल्लाह इसे उठा लेगा। तवज्जो है, अल्लाह उठा लेगा। गौर फरमाइए। हमारे उलमाए कराम माशाअल्लाह थक गए होंगे, काफी वक्त से बैठे थे। कोई बात नहीं है, वक्त ज्यादा हो गया है तो जा रहे हैं। आप लोगों की समझ में आ रहा है? अब आइए जरा जहन करीब कीजिए, बात में आका की मोहब्बत की करने लगा हूं। सुनो सुनो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया आप ईमान वाले भी हैं, मोहब्बत वाले भी हैं, ताजीम वाले भी हैं, अदब वाले भी हैं, तकरीम वाले भी हैं, इबादत वाले भी हैं। तीनों बातें आज के इस जलसे में आपकी महसूस हो रही हैं। ईमान वाले हैं, इसीलिए आपने मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में। वरना दुनिया की मोहब्बत में तो बड़े लोग अपने काम कर रहे हैं, न जाने क्या क्या। दुनिया की मोहब्बत में लोग मस्त हैं। दुनिया की मोहब्बत का आलम ये है, आज जिसे देखो दुनियादार बन गया, जिसे देखो दुनिया की मोहब्बत में खो गया। मगर ऐसे दौर के अंदर भी, दौरे पुरफितन के अंदर भी मोहब्बत वाले लोग, अकीदत वाले लोग, अदब वाले लोग, ताजीम वाले लोग। आपको अगर मोहब्बत समझ में ना आए तो आसान करके समझाऊं।
आपका ये जलसा सजाना अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की दलील है। कुरान सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया, ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से सिर्फ तुम्हें मोहब्बत नहीं करना है, तुम्हें परवरदिगार से सिर्फ मोहब्बत नहीं करना है, प्यार नहीं करना है। कुरान ने कहा सिर्फ मोहब्बत नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अल्लाह से शदीद मोहब्बत करना है, प्यार करना है, टूट के प्यार करना है, शिद्दत से मोहब्बत करना है। अल्लाह से भी शिद्दत से मोहब्बत करो, उसके प्यारे महबूब से भी शिद्दत के साथ मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तक ये मोहब्बत दिल में नहीं पाई जाएगी, न कोई इबादत कबूल होगी, न कोई सजदा कबूल होगा। जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं पाई जाएगी, तब तक इबादतों का कोई मामला नहीं है। अजीजों, इबादतें मोहब्बत के बगैर बेकार है, इबादतें इश्क मुस्तफ़ा के बगैर बेकार है। इबादतों को अगर आप अपनी इबादतों को अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल कराना चाहते हो, तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत वो भी शदीद मोहब्बत होनी चाहिए। इसीलिए तो फरमाया गया, बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत इस दर्जा करे, इस दर्जा प्यार करे कि दुनिया के अंदर भी वो अगर किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह की वजह से करे, किसी से दुश्मनी करे वो भी अल्लाह की वजह से करे। यानी उसका हाल ये हो, वो दुनिया में किसी से मोहब्बत करे तो इस बुनियाद पर कि ये अल्लाह ताला को पसंद है, ये अल्लाह ताला का प्यारा है, ईमान वाला है, इसके दिल में अल्लाह ताला का कुरान है, इसके दिल में परवरदिगार के कुरान की आयतें हैं। ऐ लोगों, दुनिया में अगर किसी से प्यार करो, दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करो तो फकत इसलिए कि वो अल्लाह ताला के करीब हो, अल्लाह की मोहब्बत के सबब करो। दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करो, क्योंकि याद रखना, जो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं है उससे हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है। यही हमारे बड़ों ने सिखाया, यही हमारे असलाफ ने सिखाया, यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। अब मैं आपको जरा मोहब्बत की झलकियां दिखाना चाहता हूँ, आपको जरा मोहब्बत की बातें सुनाना चाहता हूँ, जिसे समझ में आए वो सुने। जरा दिल लगा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या है मोहब्बत, समझिए। मदीना मेरे मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा मस्कन, जिधर ताजदारे मदीना मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारे और आज भी आराम फरमा है। आका सारी दुनिया का मुसलमान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना जाने की तड़प सबको है, वही मदीना है, उसी मदीने के अंदर नबी के आशिक है। एक आशिक है मेरे मुस्तफा का, रंग काला जरूर है मगर मुस्तफा की गुलामी ने उसे आला बना दिया। ताजदार मदीना का प्यारा मुस्तफा जाने रहमत ने जिस पर करम फरमाया। ए भैया, हेलो, इधर इधर बाबू, मेरी तरफ देखो, बहुत गौर से सुनो ये बात। मुस्तफा जाने रहमत ने जिसको पसंद किया, प्यार किया, हजरत बिलाल हबशी। बात इश्क की चलती है, जबान पर नाम जनाबे हजरत बिलाल का आ जाता है। बात इश्क की होती है, जबान पर मुस्तफा के बिलाल का नाम आता है। क्या इज्जत अता की मेरे आका ने। वो बिलाल के खुद भी गुलाम थे, उनके वालिद भी गुलाम थे। गुलाम इब्ने गुलाम जनाबे हजरत बिलाल
मगर देखो, जब तक दुनिया के मालदार लोगों के गुलाम रहे, बेईमान लोगों के गुलाम रहे, दुनिया के सरदारों के गुलाम रहे, कोई इज्जत नहीं थी, कोई मयार, कोई वकार नहीं था। लेकिन जब ताजदार मदीना के गुलाम हो गए, जब मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो गए, फिर क्या इज्जत मिली, क्या मकाम मर्तबा मिला। मुस्तफा की गुलामी ने वो इज्जत अता की कि फतह मक्का के मौके पर तुम्हारे मेरे आका ने जनाब हजरत बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा कर दिया, काबे की छत पे चढ़ा दिया। मुहाजिरीन मौजूद है, अंसार मौजूद है, मेरे आका के सहाबा मौजूद है, सब देख रहे हैं। है लोगों जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना माल खर्च किया था मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की दौलत इस्लाम में लगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे। हजरत उस्मान गनी की दौलत इस्लाम में लगी, हजरत उस्मान गनी मौजूद थे। हजरत उमर फारूक आजम ने अपना मालो जर इस्लाम की खातिर कुर्बान किया, हजरत उमर फारूक आजम भी मौजूद थे। मुस्तफा जाने रहमत के सारे सहाबा, आका के सारे सहाबा मौजूद है। आका ने एक गरीब, एक ऐसे शख्स को काबे की छत पे चढ़ाया जिसे बिलाल कहते हैं। अब बिलाल काबे की छत पे खड़े हुए, आका ने फरमाया बिलाल जरा अल्लाह का नाम पुकारो, बिलाल जरा अजान पढ़ो। बिलाल ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, नस्लें मुझ पर फख्र करेंगी। या रसूल अल्लाह जरा इतना बताइए, मैंने जब भी जहां भी अजान पढ़ी है चेहरा अपना काबे की तरफ किया है। मस्जिद नबवी के अंदर अजान पढ़ी, चेहरा अपना काबे की तरफ किया। अजान पढ़ते हैं तो किधर होता है मुंह? काबे की तरफ होता है ना। किबला हमारा काबतुल्लाह शरीफ। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे या रसूल अल्लाह, सफर में अजान पड़ी, काबे की तरफ मुंह किया। आका जंग के मैदान में अजान पड़ी, मुंह मैंने किबले की तरफ, काबे की तरफ किया। या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, जहां भी अजान पड़ी काबे की तरफ मुंह किया, लेकिन आज तो काबे की छत पे खड़ा हूं। आका, ऐ मेरे आका, जरा ये बता दीजिए आज किस तरफ मुंह करके अजान पढ़ूं, किस तरफ अपना रुख करके अजान पढ़ूं। ताजदार मदीना ने फरमाया ऐ बिलाल तू तो आशिक है, ऐ बिलाल तू तो मोहब्बत वाला बंदा है। बिलाल समझ जा, तू काबे की छत पे है लेकिन काबे का काबा तेरे सामने है। बिलाल के इश्क ने कहा हाँ, काबे का काबा तो सामने है, अब रुख कहीं और नहीं होगा, अब तो रुख मुस्तफा की जानिब होगा और फिर अजान पुकारी जाएगी। इसीलिए मेरे आला हजरत ने फरमाया हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके। वो बिलाल इज्जत इश्क ने अता की गुलाम थे, गुलाम इब्ने गुलाम, मगर मुस्तफ़ा की गुलामी ने इज्जत कैसी अता फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा, इस उम्मत का इमाम आका ने बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, आज सारे दीवानों के लबों पर बिलाल का नाम है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, मुस्तफ़ा की
की गुलामी और निस्बत का कमाल ये है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का कमाल ये है। अब चलो जरा बिलाल हबशी की बारगाह में चलो। अगर तवज्जो से सुनना चाहते हो, एक बड़ी लतीफ बात सुनाना चाहता हूँ। हजरत बिलाल का एक बड़ा लतीफ वाकया सुनाना है। अगर सुनना चाहते हो तो दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी सहाबा के दरमियान, मेरे नबी के सहाबा ने फरमाया, बिलाल ये बताओ इस्लाम की कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से तुमने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए? कौन सी बात थी ऐसी जो तुम्हारे दिल को भा गई, पसंद आ गई और तुम मुसलमान हो गए? सुनो, ये इश्क की दास्तान है। हजरत बिलाल हबशी मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी अर्ज करने लगे, ऐ मेरे यारो सुनो, मुझे आज भी याद है मेरी जिंदगी में एक रात आई जिस रात ने मेरा सारा मामला बदल डाला। कौन सी रात आई? हजरत बिलाल हबशी कहते सुनो, एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई, मैं उमैया बिन खलफ का गुलाम था, उसकी नौकरी करता था, उसकी गुलामी में था, उसका जर खरीद गुलाम था। कहते एक रोज सर्दी का मौसम था, सर्दी की ठंडी रात, मेरी तबीयत खराब थी, बुखार आ रहा था, जिस्म मेरा बुखार से झुलस रहा था। हजरत बिलाल अपनी दास्तान सुना रहे हैं। ऐ मेरे यारो सुनो, मुझे बुखार था, मैं बीमार था, मगर मेरा जो मालिक था वो मक्के का एक जालिम सरदार था। मेरी तबीयत खराब, मैं रात में सोया हुआ हूं। उमैया बिन खलफ ने दरवाजा खोला, आकर मुझे उठाया, कहा बिलाल सोता क्या है, उठ जा। हजरत बिलाल कहते मैं उठ गया, मगर तबीयत इतनी ज्यादा खराब, बुखार की वजह से मेरा चेहरा पूरा लाल सुर्ख हो गया है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। उमैया बिन खलफ आया, अपने साथ में जौ लेके आया, कहने लगा बिलाल चक्की चलाना है, जौ पीसना है, आटा बनाना है। ए बिलाल ये जौ हैं, इनको पीसना है। मैं कुछ बोल ना पाया। वो उमैया मेरा मालिक उमैया बिन खलफ वो जौ रखकर चला गया। कहते हैं मैं उठ न सका, बीमार था, मैं वापस बिस्तर पे गिर गया, मुझे नींद आ गई। नींद भी क्या आई, खुमार था, नींद भी क्या आई, बीमारी के सबब बेहोशी थी। कहते हैं मेरी आंख बंद है। थोड़ा सा वक्त गुजरा, फिर आया उमैया बिन खलफ, उसने आकर देखा कि जौ रखे हुए हैं और मैं लेटा हुआ हूं। वो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। फकत यही नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे सब खानदान दे दूंगा। कहा उमैया ने होठों को तेरे सी दूंगा। बिलाल बोले मैं फिर भी अज़ान दे दूंगा। कहते हैं वो आया, उसने आकर मुझे लेटा हुआ देखा, जौ रखे हुए देखे, आके उसने मुझे झंझोड़ के उठाया, गुस्सा हो गया, कहने लगा बिलाल मैंने तुझे कहा था ये जौ पीसने हैं, तू सो रहा है। कहने लगा उठ, मैंने तुझे ये जौ पीसने के लिए दिए थे, तूने नहीं पीसे तो सुन, इन्हें पीसना भी तुझे है
चक्की चलाना भी तुझे है, मगर अब तुझे सजा भी साथ में दी जाएगी। कहा बिलाल सर्दी की ये ठंडी रात है, ये सर्द रात है, इस सर्द रात में अब तू अपना लिबास उतारेगा, नंगी कमर होगी, खुला सीना होगा, नंगी पीठ होगी, कुर्ता तेरे जिस्म पे नहीं होगा, कपड़ा तेरे जिस्म से हटाया जाएगा। ठंड में, ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में जिस्म पे कपड़ा नहीं होगा, तुझे एक तरफ ठंड भी लगेगी, ये तेरी सजा होगी, और तुझे फिर भी ये जौ पीसने पड़ेंगे। अंदर नहीं, बाहर बैठ के तुझे चक्की चलाना होगा, बाहर बैठ के तुझे जौ पीसना होगा। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए कितने बड़े जालिम थे ना वो लोग। बीमार, अगर हमारे यहाँ कोई नौकर हो और अगर वो बीमार हो, हम उसकी तीमारदारी करते हैं, हम उसे दवाई ला कर देते हैं, हम उसका जब तक बीमारी अच्छी ना हो हमदर्दी करते हैं। मगर वो भी जालिम लोग थे मक्के के। वो कैसे जालिम और सफाक लोग थे मक्के के कि वो अपने नौकरों के साथ, अपने गुलामों के साथ ये सलूक किया करते थे। अल्लाह, गौर फरमाएं, क्या करते गुलाम थे। जिस्म से कपड़ा निकाल दिया गया, खुला सीना, खुली हुई पीठ, बाहर बिठा दिया गया। ठंडी सर्दी की रात है, रेत ठंडी हो गई है, हवाओं के झोंके उस ठंडी रेत को छू कर आते हैं, जिस्म को बर्फ बनाने की कोशिश करते हैं। बिलाले हबशी बैठे हैं, चक्की चला रहे हैं, बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से चक्की चलाई नहीं जा रही है। अब सुनो यहां से जरा, इंशाअल्लाह अगर मोहब्बत है आका से तो मजा आएगा। बिलाल चला रहे हैं चक्की, ठंड का मौसम। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, मैं इधर बीमारी के आलम में चक्की तो चला रहा हूं, लेकिन ताकत जिस्म की जवाब दे रही है, वो चक्की मुझसे चलाई नहीं जा रही है। हजरत बिलाल कहते हैं, मेरी नजर पड़ी, एक मुझे आहट महसूस हुई, यूं लगा कोई मेरी तरफ आ रहा है। हजरत बिलाल हबशी कहते, मुझे आहट महसूस हुई, यूं लगा कोई आ रहा है। कहते मैंने जरा देखा कौन है आने वाला। हजरत बिलाल कहते जो मेरी तरफ आया वो आने वाला कोई आम इंसान नहीं था, वो अल्लाह के महबूब थे, गमखारे उम्मत थे, हम हमारे आका ओ मौला। हजरत बिलाल कहते मुस्तफ़ा जाने रहमत आए, आका ने जब मेरे करीब आकर मुझे देखा, आका ने कहा था बिलाल क्या मामला है, सर्दी के मौसम में सब लोग कपड़े पहन के रहते हैं, तू नंगा बैठा है, यहाँ चक्की चला रहा है। बिलाल कहते क्या बताऊं, तबीयत खराब है, मगर मेरा जो मालिक है बड़ा जालिम है, बड़ा सफाक है, क्या करूं उसने सजा दी है, सारी रात मुझे जौ पीसने पड़ेंगे, सारी रात मुझे चक्की चलाना पड़ेगा। इतना सुना तो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत किसी का दुख गवारा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, चश्माने नबूवत नम हो गई। मुस्तफा जाने रहमत ने बिलाल से फरमाया बिलाल उठ जा, उठ। कहते कैसे उठ जाऊं, अगर उठ गया काम नहीं किया तो मेरा मालिक उमैया बिन खलफ आएगा, फिर मुझे मारेगा, जुल्म करेगा मुझ पर। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया बिलाल उठ जा, अपने बिस्तर पे जाके लेट जा, तेरी तबीयत खराब है, तू आराम कर। बिलाल कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर उठ गया बिस्तर पे जाके सो गया
तो वो जालिम है उमैया बिन खलफ मारेगा, काम नहीं हुआ तो सजा देगा। अब आका का जुमला सुनो, मेरे आका ने फरमाया बिलाल तू बीमार है, तू उठ जा, बिस्तर पे जाके लेट जा, आराम कर ले, काम सारा हो जाएगा। आज की रात तू काम नहीं करेगा, तेरे बदले का काम अल्लाह का महबूब करेगा। हुजूर फरमाते बिलाल आज काम अल्लाह का हबीब करेगा, आज तेरा काम अल्लाह का महबूब करेगा। हजरत बिलाल को मेरे आका ने उठाया, बिस्तर पे लिटाया, खुद बैठ गए चक्की चलाने, जौ पीसने। वो अपने परायों का गम खाने वाला, गरीबों को सीने से लगाने वाला, वो हम सबके आका, हम सबके दाता, मलजा मावा। हुजूर चक्की चलाते रहे, जनाबे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप कहते हैं मैं देखता रहा बिस्तर पे लेटे हुए, सारी रात आका चक्की चलाते रहे। जब फजर का वक्त करीब आया, जब सुबह की सफेदी नमूदार होना चाहती है, तब आका ने सारा आटा समेटा, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो मेरे हवाले किया और आका चले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाल कहते ये एक रात का मसला नहीं था, अगली रात भी आका आए, अगली रात आए तो खाली हाथ नहीं आए, बल्कि मेरे लिए खजूरें लेकर आए। अगली रात आए तो मेरे लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत दूध लेकर आए। अगली रात आका ने खजूरें खिलाई, अगली रात आका ने दूध पिलाया और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फिर मुझे सुलाया। सारी रात खुद मेरा काम करते रहे। फिर तीसरी रात आई, मुस्तफ़ा ने फिर खजूरें लाकर खिलाई, दवाई दी, फिर मुस्तफ़ा सारी रात काम करते रहे। जब इस तीसरी रात में आका जाने लगे, बिलाल ने कदमों को पकड़ लिया। कहते मैंने आका के कदमों को पकड़ कर कहा या रसूल अल्लाह जा रहे हो, मगर जाने से पहले इतना कर्म करते जाओ, ये मेरा जिस्म उमैया का गुलाम है।